Hello student, welcome once again in our YouTube PDF online class. This is class 6 and we are studying history chapter 4 in the earliest days. Student, this is our part second video and in this PDF video we will discuss houses, trains and streets. हम लोग इस टॉपिक में मकानों, नालियों और गलियों के बारे में, सड़कों के बारे में जानेंगे. जनरली हाउसेज वर आइदर 1 और 2 स्टोरीज हाई विथ रूम्स बिल्ट अराउंड अ कोर्टयार्ड. यानी हड़प्पा में, शहर में जो मकानें थी वो अधिकतर प्रायः 1 मंजिली या 2 मंजिली होती थी और वो एक बरामदे के चारों ओर वो बनाई जाती थी. यानी एक बरामदा होता था, बीच में उसके चारों ओर कमरे होते थे. मोस्ट हाउसेज हैड अ सेपरेट बाथिंग एरिया एंड सम हैड वेल्स टू सप्लाई वाटर. अधिकतर मकानों में जो स्नान घर जो होता था वो अलग से किनारे होता था और बहुत से घरों में कुएं भी होते थे जहां से वाटर सप्लाई किया जाता था. मेनी ऑफ द सिटीज हैड कवर्ड ड्रेन्स. और इन शहरों में अधिकतर जो नालियां होती थी, ड्रेन्स का मतलब नाली होता है, वो मोस्टली कवर्ड होती थी. अर्थात उसके ऊपर जो है लोग स्लैब वगैरह उस समय लोग यूज करते थे जिससे कि नालियां ढकी रहे, गंदगी वो बाहर ना दिखे. नोटिस हाउ केयरफुली दिस वर लेड आउट इन स्ट्रेट लाइन्स. आइए देखते हैं कैसे ये जो उस समय की जो ड्रेन्स थी वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में बनती थी. जैसा कि फिगर में आप देख पा रहे हो, दिस इज द ड्रेन ऑफ हड़प्पन सिटी. ये हड़प्पन सिटी का एक ड्रेन है और आपको ये हल्का सा जो गड्ढा वाला जो देख रहा है जगह, यही किनारे से दोनों सड़कों के किनारे ये नालियों के लिए बनाया गया है. ठीक है, इसके ऊपर स्लैब रख देंगे तो ये ढक जाएगा. Although you cannot see it, each drain had a gentle slope so that water could flow through it. और प्रायः नालियाँ जब बनती थी तो उसके ऊपर जब वो स्लैब रखते थे तो कई बार वो सड़कों के नीचे दिखाई भी नहीं देती थी कि यहाँ पर नाली बनी हुई है, क्योंकि वो ढकी रहती थी, अंदर वो रहती थी, सड़क के नीचे रहती थी, तो इसलिए पता भी नहीं चलता था. और इसका जो स्लोप होता था वो ढलान की ओर होता था. जैसा कि इमेज में आप देख पाएंगे, ये देख रहे हैं आप, ये ऊंचाई से नीचाई की ओर ये नालियाँ जाती थीं जिससे कि पानी जो है आराम से बह सके. अब आइए आगे बढ़ते हैं. वेरी ऑफन ड्रेन्स इन हाउसेज वर कनेक्टेड टू दोज ऑन द स्ट्रीट्स एंड स्मॉलर ड्रेन्स लेड इन टू बिगर वंस एज द ड्रेन्स वर कवर्ड. इंस्पेक्शन होल्स वर प्रोवाइडेड एट इंटरवल्स टू क्लीन देम. और जैसा कि चूँकि जो नालियाँ होती थीं वो गलियों से छोटी नालियों के थ्रू होते हुए बड़ी नालियाँ और बड़ी नालियों के थ्रू होते हुए वो शहर के बाहर निकल जाती थी. तो हर घर से एक छोटी नाली निकलती थी, वो नाली सड़क के बीचों बीच एक बड़ी नाली में जुड़ जाती थी और हर कुछ दूरी पर, कुछ मीटर की दूरी पर जो एक बड़े बड़े होल्स होते थे जिनको इंस्पेक्शन होल्स यानी साफ़ सफाई के लिए उनको बनाया जाता था. और जैसा कि आप शहरों में देखते होंगे सीवर होल होता है ना जगह जगह पर, तो उस तरह के होल्स उस समय वो लोग रखते थे ताकि वो समय समय पर उन नालियों की सफाई कर सकें. ऑल 3 हाउसेज, ड्रेन्स एंड स्ट्रीट्स वर प्रोबेबली प्लान्ड एंड बिल्ट एट द सेम टाइम. और ऐसा माना जाता है कि ये तीनों अर्थात हड़प्पा शहरों की जो मकानें थीं और नालियाँ थीं और जो सड़कें थीं वो संभवतः एक ही साथ योजनाबद्ध तरीके से बनाई जाती थी. और ये जो चीज़ थी शहरों के मकानों को, गलियों को और नालियों को गांवों के मकानों, गलियों और नालियों से ये अलग करती हैं, क्योंकि शहरों के मकाने मोस्टली वो प्लान करके बनाए जाते हैं लेकिन गांव में ये प्लानिंग अलग अलग टाइम पे होती है. अब यहाँ दिया वो क्वेश्चन लिस्ट एट लीस्ट 2 डिफरेंसेस बिटवीन द हाउसेज डिस्क्राइब हियर एंड दोज दैट यू स्टडीड अबाउट इन चैप्टर 3. यहाँ पर अंतर पूछा गया है, उन घरों के बारे में बताइए जो यहाँ पर बताया गया है इस चैप्टर में और चैप्टर 3 में जो बताया गया है घरों के बारे में, उसके बारे में अंतर बताना है. अब आइए आगे बढ़ते हैं. Now you can see the figure how bricks were arranged to build walls in हड़प्पन सिटीज. हड़प्पन सिटी में जो दीवार बनते थे आप देख सकते हैं किस प्रकार से ईंटों को एक पैटर्न में अरेंज किया गया है ताकि इस जो वॉल्स हों वो स्ट्रांग रहें, मजबूत रहें लंबे समय के लिए. ओके स्टूडेंट, नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज लाइफ इन द सिटी. अब आइए जानते हैं शहरों में जीवन कैसा था.
ठीक है। हड़प्पन सिटी वाज अ वेरी बिजी प्लेस। जो हड़प्पा शहर था वो बहुत ही व्यस्त जगह था, अर्थात वहाँ पर लोग जो थे वो विभिन्न कामों में बहुत व्यस्त रहते थे। देयर वर पीपल हु प्लान द कंस्ट्रक्शन ऑफ स्पेशल बिल्डिंग्स इन द सिटी। वहाँ पर लोग जो है प्रायः शहर के अंदर विशेष प्रकार के भवन या मकानों को बनाने में लगे रहते थे। दिस वर प्रोबेबली द रूलर्स, और संभवतः वो लोग जो शहरों में प्रायः मकाने बनवाते थे, अलग अलग बिल्डिंग बनाते थे, वो शासक वर्ग के होते थे, अर्थात शासक होते थे। इट इज़ लाइकली दैट द रूलर सेंट पीपल टू डिस्टेंस लैंड टू गेट मेटल, प्रीशियस स्टोन्स एंड अदर थिंग्स दैट दे वांटेड। और ऐसा माना जाता है कि ये जो लोग थे, जो शासक थे या जो रूलर थे, अपने लोगों को अलग अलग जगहों पर दूसरे देशों में भेजते थे, जहाँ से जा कर के वो विभिन्न प्रकार के धातुएँ, प्रीशियस या स्टोन्स यानी कीमती पत्थर और अन्य दूसरी चीज़ें वो मंगाते थे जो वो चाहते थे। दे मे हैव केप्ट द मोस्ट वैल्यूएबल ऑब्जेक्ट्स सच एज ऑर्नामेंट्स ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर। इसके अलावा कुछ कीमती चीज़ें, वैल्यूएबल ऑब्जेक्ट्स का मतलब होता है कीमती चीज़ें, जैसे कि ऑर्नामेंट्स ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर। ऑर्नामेंट्स का मतलब होता है गहने यानी आभूषण, यानी सोने और चांदी के आभूषण वगैरह वो मंगवाते थे। और ब्यूटीफुल बीड्स फॉर देमसेल्फ, या सुंदर मोतियाँ या मनके, जो छोटी छोटी गोलियाँ होती हैं ना पत्थर की या किसी धातु की, उनको मनके बोलते हैं, वो मंगवाते थे। एंड देयर वर स्क्राइब्स, people who knew how to write, who helped prepare the seals and perhaps wrote on other materials that have not survived। और उन हड़प्पन शासकों के पास ऐसे भी लोग होते थे जो स्क्राइब होते थे। मतलब स्क्राइब वो पर्सन होते हैं जो हार्ड मेटल्स या किसी हार्ड ऑब्जेक्ट पर खुरच करके या हार्ड ऑब्जेक्ट या मेटल्स पर वो लिखने का काम करते थे। और हु हेल्प प्रिपेयर द सील्स, और वो मुहरों को बनाने में भी मदद करते थे। और संभवतः वो उन पदार्थों या उन तत्वों पर भी, उन सामग्रियों पर भी लिखते होंगे जो अब सरवाइव नहीं रही, अर्थात वो अब लंबे समय तक वो बनी नहीं रही। बिसाइड देयर वेयर मेन एंड वुमेन क्राफ्ट पर्सन्स मेकिंग ऑल काइंड्स ऑफ थिंग्स। इसके अलावा कुछ स्त्री और पुरुष क्राफ्ट पर्सन के रूप में, अर्थात शिल्पकार भी थे, जो विभिन्न प्रकार के चीज़ें बनाते थे, आइदर इन देयर ओन होम्स और इन स्पेशल वर्कशॉप। या तो वो अपने घरों में या किसी विशेष कारखानों में। वर्कशॉप का मतलब कारखाना होता है जहाँ पर कोई गुड्स वगैरह या कोई सामान बनाया जाता है बड़े पैमाने पर, तो उसको वर्कशॉप बोलते हैं। तो संभवतः ये क्राफ्ट पर्सन थे, शिल्पकार थे, अलग अलग प्रकार की चीज़ें बनाते थे। पीपल वर ट्रेवलिंग इन डिस्टेंट लैंड्स और रिटर्निंग विथ रॉ मटेरियल्स एंड परहैप्स स्टोरीज। और वो लोग जो दूर स्थानों पर, दूर देशों में यात्राएं करने जाते थे, जब वो लौटते थे तो अपने साथ विभिन्न प्रकार की कच्ची सामग्रियाँ या बहुत सारी वहाँ की कहानियाँ लेकर के आते थे। मेनी टेरिकोटा टॉयज हैव बीन फाउंड एंड ए लॉन्ग टाइम एगो चिल्ड्रन मस्ट हैव प्लेड विद दिस। और हड़प्पन में बहुत सी ऐसी टेरिकोटा टॉयज भी मिली है। टेरिकोटा से मतलब है हमारा मिट्टी के खिलौने, अर्थात मिट्टी के खिलौने भी पाए गए हैं हड़प्पन में, शहरों में। और माना जाता है कि बच्चे इन टेरिकोटा टॉयज से यानी मिट्टी के खिलौनों से खेलते भी थे। मेक अ लिस्ट ऑफ पीपल हु लिव्ड इन द सिटी। कह रहा है कि शहरों में रहने वाले लोगों का एक लिस्ट बनाइए। वर एनी ऑफ दिस पीपल लिस्टेड एज लिविंग इन विलेजेस सच एज मेहरगढ़। क्या इस सूची में वो लोग भी हैं जो मेहरगढ़ के गांव में रहते थे? ये प्रश्न पूछा गया। यहाँ पर फिगर में आप देख पा रहे हैं टॉप ए स्ट्रीट इन मोहनजोदाड़ो, ये है, ये ए नंबर है आपका, मोहनजोदाड़ो की स्ट्रीट है। इसके अलावा अवेल एक कुआं है, ये एक किसी का पर्सनल या घर का कुआं हो सकता है, देख सकते हैं आप इसकी साइज, पुराने ज़माने का कुआं है। फॉर लेफ्ट हड़प्पन सील। इसके अलावा देखिए ये रहा आपका हड़प्पन सील, जो यानी एक विशेष प्रकार की मुहर है, इस पर कुछ लिखा गया है, ये वहाँ पर इस्तेमाल की जाती थी। और इसके अलावा बात करेंगे टेराकोटा टॉयज। ये है आपका टेराकोटा टॉयज, यानी मिट्टी के बने हुए खिलौने हैं जो जानवरों के विभिन्न प्रकार की आकृतियां हैं खिलौने के रूप में, और संभवतः इनसे बच्चे खेलते थे। ठीक है स्टूडेंट, अब आइए आगे बढ़ते हैं। द नेक्स्ट टॉपिक इज न्यू क्राफ्ट्स इन द सिटी, अर्थात नगर और उनके नए शिल्प।
अब आइए जानना है कि नगरों में क्या नए क्राफ्ट्स थे, अर्थात कौन सी नई चीज़ें थी। लेट अस लुक एट द सम ऑफ द ऑब्जेक्ट दैट वर मेड एंड फाउंड इन हड़प्पन सिटीज। आइए जानते हैं कुछ चीज़ों के बारे में, कुछ वस्तुओं के बारे में जो हड़प्पन में पाई गई। अब आइए फिगर में नीचे आप देख सकते हैं ये विभिन्न प्रकार के ये ऑर्नामेंट्स हैं जो, और ये ब्लेड्स वगैरह दिख रहा है आपको। आइए इनके बारे में जानते हैं। मोस्ट ऑफ द थिंग्स दैट हैव बीन फाउंड बाय आर्कियोलॉजिस्ट आर मेड ऑफ स्टोन, सेल एंड मेटल इंक्लूडिंग कॉपर, ब्रोंज, गोल्ड एंड सिल्वर। अर्थात हड़प्पा में जो पुरातत्व वैज्ञानिकों को जो भी चीज़ें खुदाई के दौरान मिली वो प्रायः बनी हुई थी पत्थरों की या शंख की, अर्थात सीपियों की, यानी एंड मेटल यानी धातुओं की, कॉपर यानी तांबा, ब्रोंज यानी कांसा, गोल्ड एंड सिल्वर यानी सोना और चांदी, यानी इन धातुओं की बनी हुई चीज़ें खुदाई में आर्कियोलॉजिस्ट को मिली हैं। कॉपर एंड ब्रोंज वर यूज टू मेक टूल्स, वेपन्स, ऑर्नामेंट्स एंड वेसल्स। इसके अलावा तांबे और कांसे का इस्तेमाल प्रायः औजार बनाने, हथियार बनाने, आभूषण अर्थात गहने बनाने और वेसल्स यानी बर्तन बनाने में किया जाता है। गोल्ड एंड सिल्वर वर यूज टू मेक ऑर्नामेंट्स एंड वेसल्स। और सोने और चांदी का प्रयोग भी गहने और बर्तन बनाने में किए जाते थे। परहैप्स द मोस्ट स्ट्राइकिंग फाइंड्स आर दोज बीड्स, वेट्स एंड ब्लेड्स। और संभवतः सबसे आकर्षक चीज़ें मिली उनमें जो कुछ प्रमुख है, जैसे कि बीड्स अर्थात मन के स्टूडेंट्स, पत्थर की या किसी धातु की गोलियां होती हैं जिनका इस्तेमाल गहने बनाने में किया जाता है। वेट अर्थात वजन जानते हो लोग, आप लोग, जैसे कि हम लोग तराजू में कोई सामान तौलने के लिए जो यूज करते हैं ना, बटखरा भी बोलते हैं इसको। एंड ब्लेड्स का मतलब फलक या पत्तियों जैसी आकृति वाली चीज़ें आप फिगर में देख पा रहे हैं। ये आपके ये ऑर्नामेंट्स है, इसमें मनके वगैरह दिख रहे हैं आपको, ये आपका ब्लेड्स है। तो ये सारी चीज़ें मिली हुई हैं। द हड़प्पन्स आल्सो मेड सील्स आउट ऑफ स्टोन। इसके अलावा हड़प्पा के लोग जो थे पत्थर के सील्स अर्थात मोहरे भी बनाते थे। दीज आर जनरली रेक्टेंगुलर, सी इलस्ट्रेशन ऑन पेज नंबर 35। अर्थात ये प्रायः रेक्टेंगुलर अर्थात आयताकार होते थे। ये रहा, ये आपका आयताकार, ये एक प्रकार का सील है। एंड यूजुअली हैव एन एनिमल कार्व्ड ऑन देम। और प्रायः इसके ऊपर जानवर का भी चित्र वो बनाते थे। द हड़प्पन्स आल्सो मेड पॉट्स विद ब्यूटीफुल ब्लैक डिजाइन। इसके अलावा हड़प्पा के लोग सुंदर काले रंग बर्तन बनाते थे, सच एज ऑन वन सोन ऑन पेज नंबर 6। अर्थात पेज नंबर 6 पे इसके बारे में एक सुंदर काले डिजाइन वाले बर्तन बना देते थे। कॉटन वॉज प्रोबेबली ग्रोन एट मेहरगढ़ फ्रॉम अबाउट 7000 ईयर्स अगो। और ऐसा माना जाता है कि लगभग 7000 साल पहले मेहरगढ़ में कॉटन का इस्तेमाल किया गया था। एक्चुअल पीस ऑफ क्लॉथ वर फाउंड अटैच्ड टू अ लीड ऑफ सिल्वर बेस एंड सम कॉपर ऑब्जेक्ट्स एट मोहनजोदाड़ो। और मोहनजोदाड़ो में ऐसे ही कपड़ों के कुछ सूत या कपास जो मिला हुआ है, ऐसा माना जाता है कि ये उस समय चांदी के फूलदान या उस पात्र के बर्तन के ढक्कन, मतलब लीड मतलब ढक्कन जो होता है, उस पर लगे हुए लपेटे हुए मिले हैं। इसके अलावा कुछ तांबे के धातुओं पर, ये तांबे के वस्तुओं पर भी कपड़े मिले हैं जो माना जाता है कि लगभग 7000 साल पुराने हैं। आर्कियोलॉजिस्ट हैव आल्सो फाउंड स्पिंडल वॉल्स मेड ऑफ टेराकोटा एंड फेंस। इसके अलावा ऐसा माना जाता है कि वहाँ पर आर्कियोलॉजिस्ट को स्पिंडल वॉल्स मिले हैं। स्पिंडल वॉल्स का मतलब तकलियाँ होती हैं, आप जानते हैं तकलियाँ, ये चरखा होता है ना सूत काटने वाला, तो उस सूत काटने वाले चरखे में जो तकली लगाई जाती है जिसमें धागा लपेटा जाता है, ये उसको स्पिंडल वॉल्स बोलते हैं। ये भी टेराकोटा और फेंस एक प्रकार का जो है फेंस जो है एक प्रकार का ये आर्टिफिशियल कृत्रिम पदार्थ है जो स्पेशली खिलौने बनाने में या कुछ चमकीली मजबूत वस्तुएं बनाने में किया जाता था। इसके बारे में हम लोग आगे अगले टॉपिक में ध्यान से पढ़ेंगे। दिस वर यूज टू स्पिन थ्रेड। और इनका इस्तेमाल धागा लपेटने में, तकलियों के धागा लपेटने में किया जाता था। मेनी ऑफ दिस थिंग्स दैट वर प्रोड्यूस्ड वर प्रोबेबली द वर्क ऑफ स्पेशलिस्ट। और संभवतः जितनी भी चीज़ें वहाँ पर पैदा की जाती थी, बनाई जाती थी, उसको बनाने के लिए कुछ स्पेशलिस्ट होते थे, अर्थात कुछ स्पेशलिस्ट अर्थात
कुछ विशेषज्ञ लोग होते थे जो सिर्फ उसी चीज़ के बारे में जानकारी रखते थे। एग्जाम्पल के लिए, अ स्पेशलिस्ट इज अ पर्सन हु इज ट्रेंड टू डू ओनली वन काइंड ऑफ वर्क, फॉर एग्जाम्पल कटिंग स्टोन और पॉलिशिंग बीड्स और कार्विंग सील्स। अर्थात वह व्यक्ति जो किसी विशेष काम को करने के लिए क्या हो, प्रशिक्षित हो, ट्रेनिंग लिया हुआ हो, तो उसको हम लोग स्पेशलिस्ट कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए डॉक्टर है, तो डॉक्टर जो होता है वो पेशेंट्स का इलाज करने के लिए, ऑपरेट करने के लिए स्पेशलिस्ट होता है। जैसे सोल्जर है तो वो वॉर के लिए या वेपन चलाने के लिए स्पेशलिस्ट होता है। तो इसलिए जिसका जो काम होता है वो उसमें स्पेशलिस्ट होता है। तो उस ज़माने में जो स्पेशलिस्ट होते थे वो कटिंग स्टोन अर्थात पत्थर काटने वाले विशेष लोग होते थे। पॉलिशिंग बीड्स जो मन के पत्थरों की गोलियां होती थीं या धातुओं की गोलियां बनाने वाले अलग होते थे, उनको घिसने वाले, उनको चमकाने वाले अलग होते थे। कार्विंग सील्स मोहरे बनाने वाले अलग होते थे। लुक एट द इलस्ट्रेशन पेज 36 एंड सी हाउ वेल द फेस इज कार्व्ड एंड हाउ केयरफुली द बियर्ड इज शोन। अगर फिगर देखेंगे हम, इस फिगर में आप देख सकते हैं कि ये एक पत्थर की एक मूर्ति है और इस पर किस तरह से बारीकी से जो है चेहरे की बनावट है। अब इसकी बियर्ड अर्थात दाढ़ियों की डिजाइन भी देख सकते हैं और शरीर के ऊपर जो पैटर्न बना हुआ है इसको आप देख सकते हैं कितने इसमें बारीकी से इसको कटिंग किया गया है। दिस मस्ट हैव बीन द वर्क ऑफ एन एक्सपर्ट क्राफ्ट पर्सन। और अवश्य ही ये जो काम होगा किसी विशेषज्ञ शिल्पकार का होगा जो इन कार्यों में बहुत निपुण होगा अर्थात महारत हासिल किए होगा। नॉट एवरीबडी कुड हैव बीन अ स्पेशलिस्ट। और ध्यान रखिएगा, हर कोई विशेषज्ञ नहीं होता है। वी डू नॉट नो वेदर ओनली मेन वर स्पेशलिस्ट और ओनली वुमेन वर स्पेशलिस्ट। और हमें ये भी नहीं पता कि उस ज़माने में सिर्फ पुरुष ही ऐसे कार्यों में विशेषज्ञ होते थे या महिलाएं होती थी। परहैप्स सम वुमेन एंड मेन मे हैव बीन स्पेशलिस्ट। या हो सकता है कि कुछ स्त्री और कुछ पुरुष दोनों ही विशेषज्ञ हो सकते थे। नाउ स्टूडेंट, लुक एट द फिगर, एट द इमेज। अगर आप इस इमेज को देखेंगे, टॉप स्टोन वेट्स, ये पत्थर के कुछ वेट्स हैं, आपको क्यूबिकल फॉर्म में दिख रहे हैं। ये पत्थर के ये वजन है, जैसे कि हम लोग 1 किलो 2 किलो का देखते हैं ना, जिस पे ग्राम लिखा होता है, लोहे के धातु का जो बाट होता है, तो उसी तरह के ये बाट है। नोटिस हाउ केयरफुली एंड प्रिसाइसली दिस वेट्स आर शेप्ड। देखिए कितनी बारीकी से इनको शेप दिया गया है और इनका एक वजन माना गया है। दिस वर मेड ऑफ चर्ट, अ काइंड ऑफ स्टोन। These were probably used to weight precious stones or metals. ये जो है एक चर्ट पत्थर है जो कि इस्तेमाल किया जाता था संभवतः कुछ कीमती पत्थरों और धातुओं को वजन करने के लिए। राइट, अगर ध्यान दें दाईं ओर, बीड्स मेनी ऑफ दीज वर मेड ऑफ कार्निलियन अ ब्यूटीफुल रेड स्टोन। अर्थात ये जो बगल में आप बीड्स देख रहे हैं और ये भी पत्थरों के बने हुए हैं, संभवतः कार्निलियन जो कि एक लाल रंग का पत्थर होता है। द स्टोन वॉज कट, शेप्ड, पॉलिश्ड एंड फाइनली होल्स was bored through the center so that a string could be passed through it। और इन पत्थरों को जब शेप कर दिया जाता था, कटिंग कर दिया जाता था या इनको एक मार्बल के रूप में आकार दे दिया जाता था, उसके बाद उसमें उसको गर्म करके और होल किया जाता था जिससे कि बाद में धागा पहना करके उसको एक यानी एक हार या माला की शक्ल दी जा सके। फॉर राइट स्टोन ब्लेड्स, यहाँ देखिए ये स्टोन ब्लेड्स हैं। बॉटम राइट, एम्ब्रॉयडर्ड क्लोथ, स्टोन स्टेचू ऑफ एन इम्पोर्टेंट मैन। ये स्टेचू आप देख रहे होंगे, ये संभवतः किसी विशेष व्यक्ति की है। फाउंड फ्रॉम मोहनजोदाड़ो, शोज हिम वियरिंग एन एम्ब्रॉयडर्ड गारमेंट। और ये बताता है ये किसी कोई खास व्यक्ति है जिनकी ये मूर्ति है और इन्होंने जो वस्त्र पहना है वो काफ़ी सजा हुआ है और उस पर विशेष प्रकार की डिजाइनें बनाई गई हैं। तो स्टूडेंट, इस प्रकार से हमारा आज का जो टॉपिक है वो समाप्त हुआ। उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आया होगा। अगर कोई भी डाउट हो तो आप व्हाट्सएप नंबर पे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ऑल द बेस्ट, स्टे सेफ, स्टे होम, गुड लक।